दोस्तों साथियों, हिंदी का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आ चुका है। जी हाँ साथियों, जो अपकमिंग एग्ज़ाम है जैसे कि यूपीएसआई का एग्ज़ाम आने वाला है मोस्टली, इसके अलावा हिंदी के प्रैक्टिस सेट के लिए आप तैयार हो जाएं। कुछ शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन में दिया गया है, सबसे पहले विलोम शब्द पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द सफ़ेद का विलोम शब्द है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें ऑप्शन में दिया है बेदाग, उजला, स्याह, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ सही जवाब हो जाएगा। क्यों? बेदाग यानी कि सफ़ेद, यानी कि अभी उस पर कोई कलर नहीं है। बेदाग मतलब बिना दाग वाला। उजला मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरा। स्याह मतलब कलरफुल, है ना। तो सफ़ेद का अपोजिट क्या होगा? कलरफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेकंड। इनमें से सम उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है? सम से में मैं है जो वह आधा है ना। संस्कृत, सम्मेलन, संस्कार, उपरोक्त सभी। सम में तो यहाँ तो आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जो अंक की बिंदी बन रही है ये आधे मैं की ही बन रही है। संस्कार में भी ये सब में से और मैं का आधा रूप सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैला आंचल उपन्यास में तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के पौत्र का नाम क्या था? यहाँ पर एक उपन्यास है और उसके जो किरदार हैं उनके बारे में पूछा गया है डायरेक्ट कि मैला आंचल नाम से जो उपन्यास है उसमें कौन है उनका पुत्र। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा। उत्पल नाम से एक व्यक्ति है जो कि विश्वनाथ प्रसाद के पौत्र हैं मैला आंचल उपन्यास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द आश्रय का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आश्रय यानी कि रहने के स्थान। सहारा बिल्कुल हो सकता है। इसके अलावा आधार कह सकते हैं। भरोसा बिल्कुल कह सकते हैं। मिलान, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नहीं का पूछा है इसने, है ना। तो सहारा बिल्कुल होता है, आश्रय का मतलब आधार भी होता है, भरोसा भी होता है, मिलान नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिफ्थ। असम में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? असम में मोस्टली असमिया लैंग्वेज ही बोली जाती है। और जो जैसे कोई स्टेट होता है मोस्टली लैंग्वेज और इन सभी तरह की चीज़ों से, जैसे उड़ीसा में उड़िया लैंग्वेज बोली जाती है, बंगाल में बंगाली बोली जाती है। तो मोस्टली इस तरह के क्वेश्चंस में वही जवाब रहेगा, लेकिन हाँ फिर भी कुछ होते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट चलते हैं। गागर में सागर भरना, इसका तात्पर्य है। तात्पर्य का मतलब वही है कि इसका मुहावरा है ये, और उसका अर्थ बताइए। मटके में पानी भरना, मटके के अंदर सागर का पानी भरना। सीमित परिवेश में असीमित ज्ञान देना। पूरे सागर को पानी से भरा हुआ मटका। तो यहाँ पर एक मतलब मुहावरे के रूप में कहा गया है इसे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा कि एक कोई सीमित परिवेश है उसमें असीमित ज्ञान यानी कि ज्ञान का भंडार होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? संकेतवाचक यानी कि किसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, तो संबंध बता रहा है, उसका प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्न तो वैसे भी नहीं, संबंध भी नहीं बता रहा है। अनिश्चय, अनिश्चय का तो मतलब जब अनिश्चय तो होगा ही नहीं, क्योंकि संकेत कर रहा है तो फिर यानी कि साफ साफ बता रहा है निश्चय, तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है, संकेतवाचक में जो है। नेक्स्ट आता है, भारतेंदु पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? भारतेंदु पत्र ये ऑप्शन नंबर बी बनारस। जी हाँ साथियों, भारतेंदु पत्र बनारस से प्रकाशित होता था और ये एक मासिक पत्रिका थी और जिसे वह हर महीने जो रिलीज़ होती थी। नेक्स्ट है, मनोभावों को सूचित करने वाले शब्द किस अवयव के बोधन से होते हैं? मन के भावों को प्रकट करने वाले, है ना। उद्देश्य बोधक, हेतु बोधक, विस्मयादिक बोधक, समुच्चय बोधक। हमने अभी तक पढ़ा है जो विस्मयादि बोधक पढ़ा है। उसकी वजह यह है, हमने देखा है कि आहा शब्द, ओ, है ना, अलाश, खुशी, दुख, यानी कि मन के भावों को इन विस्मयादिक बोधक के शब्द हैं और चिन्ह हैं के द्वारा संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। यानी कि 4 वाक्य हैं, इनमें कुछ ना कुछ अशुद्धि है, उसे शुद्ध वाले को बताना है। वे धीमे स्वर बोला, तो हम ऐसी लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। हिंदी में हमारी अपनी एक लैंग्वेज है और एक तरीका है। वह धीमे स्वर में बोले, हो सकता है। वह धीमे स्वर में बोला, हो सकता है। वे
धीरे स्वर में बोला, है ना। यहाँ पर हमें दिख रहा है ए और डी तो गलत ही हो गए, है ना। अब बचा बी और सी। इसमें है वह तो बोले, यानी कि प्लूरल नहीं आएगा, वह बोला। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, वह धीमे स्वर में बोला। अब आगे क्वेश्चन है जो कि डायरेक्टली है। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 तक, यानी कि 1 2 3 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। ये गद्यांश दिया गया है, यहाँ पर पैसेज है, उसे पढ़ना है और उसके बाद उन शब्दों के जो उत्तर हैं उन्हें ढूंढना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चनों पर एक नज़र मार लेते हैं कि क्वेश्चनों में किस डीपली तक पूछा गया है। इतिहास में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, यहाँ प्रत्यय पूछा है। वैज्ञानिक में मूल शब्द क्या है, अच्छा ये पूछा है। विश्व में किसने पहल शून्य की संख्या के रूप में मान्यता दी थी। तो क्वेश्चन हो गए हमारे। अब यहाँ पे हम पैसेज पढ़ते हैं आराम से। मानव इतिहास में हजारों सालों तक शून्य का कहीं अता पता नहीं था। शून्य अवधारणा आ भी गई, तब भी काफ़ी समय तक जो मानव है इसे संख्या नहीं माना था इसे। यह बात तय है कि शून्य की जो प्रकृति है वह प्रदत्त नहीं है। इसमें शून्य का जो आविष्कार है अपनी सुविधा के लिए किया गया था। मनुष्यों ने शून्य की जो अवधारणा को ना केवल, यानी कि ना के बराबर समझा है, बल्कि इसकी सहायता से कई जो स्वचालित उपकरण हैं उनके आविष्कार भी कर लिए हैं जीरो की खोज के साथ। नेक्स्ट है, शून्य एक ही समय में एक मूर्त विचार और एक वास्तविकता है। यह सीखना सबसे मुश्किल है कि शून्य एक से छोटा है। सबसे पहले भारत ने कुछ भी नहीं को दर्शाने के लिए शून्य को एक स्वतंत्र संख्या के रूप में मान्यता दी थी। इसके अलावा अगर हम शून्य को 2 या 3 जैसी संख्याओं की तरह मूर्त चीज़ों से संबंधित कर पाते तो शायद शून्य को समझना बहुत आसान होता। तो शून्य के बारे में कुछ बात की गई है। हम जैसे भी बचपन से पढ़ते आए हैं कि शून्य की खोज भारत में हुई है, जी हाँ, लेकिन क्वेश्चन अलग ही पूछे गए हैं। देख रहे हो, क्वेश्चन का अलग ही रिलेशन चल रहा है। इतिहास में प्रत्यय पूछ लिया है। प्रत्यय मतलब लास्ट में जोड़ने वाला शब्द। तो का प्रयोग करके क्या बनाया जा सकता है, इतिहास में क्या जोड़ा जाए। इतिहासता नहीं, ऐतिहासिक, हाँ ऐतिहासिक बन सकता है। इक्का ए बन जाता है। इतिहासित, इतिहासी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही जवाब होगा। ऐतिहासिक शब्द बना सकते हैं हम इक जोड़ करके, इक प्रत्यय। वैज्ञानिक में मूल शब्द क्या है, वैज्ञान, विज्ञानी, विज्ञान, ज्ञान। इसमें वैज्ञानिक शब्द में ज्ञान शब्द है जो वह रूढ़ शब्द है, यानी कि मूल शब्द है, रूट है। ओके, नेक्स्ट है, विश्व में किसने पहल शून्य को संख्या के रूप में मान्यता दी। शून्य को सबसे पहले किसने मान्यता दी, मेसोपोटामिया, मध्य प्रदेश, यूरोप, भारत। क्लियर सी बात है ये तो, है ना, ये तो भारत। बहुत अच्छे, यानी कि क्वेश्चन बड़े आसान दे रखे थे। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है मोक्ष प्राप्त शब्द का जो समास है उसका समास विग्रह करेंगे तो कौन सी विभक्ति निकल के आती है। तो हम कैसे बोल सकते हैं, मोक्ष प्राप्त के लिए, मोक्ष प्राप्त से, मोक्ष से प्राप्त, मोक्ष द्वारा प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त। तो हम जब बोल के देखते हैं तो मोक्ष को प्राप्त थोड़ा बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है हमें, है ना। तो मोक्ष को प्राप्त, तो इस तरह का जो है हम ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा और ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांप चुंदर की गति होना। ये भी एक मुहावरा है और इसी मुहावरे के तहत पूछा है, सांप चुंदर की गति होना। असामंजस्य में पड़ना, पछताना, घबराना, होश उड़ जाना। असामंजस्य में पड़ना, ठीक है। सांप चुंदर की गति का होना, असामंजस्य में पड़ जाना। नेक्स्ट आता है, पुत्री का पर्यायवाची कौन सा होगा। सुधा, इंद्रा, आत्मजा, भानुजा। तो ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है ना, आत्मजा ही होगा, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। सुधा नॉर्मल अलग शब्द है, इंदिरा भी और भानुजा भी, ठीक है, लेकिन सुधा का मतलब पुत्री से है। नेक्स्ट है, विवेकी का विलोम शब्द कौन सा होगा। मूढ़, विपन्न, विनम्र, अविवेकी।
जब एबीवी की दे दिया तो फिर तो यही यही होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ सही जवाब हो जाएगा। ओके, राइट। नेक्स्ट है अत्युक्ति शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग यानी कि पहले जुड़ना, है ना, पहले जुड़ना। अधि, उत, दुर, अति, तो अति होगा, अत्युक्ति, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा। यहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अवयव के भेद हों। सीता के आगे रमा खड़ी है। ठीक है, तो इसमें क्या है? क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बता रहा है। संबंध बोधक, संबंध बता रहा है। समुच्चय बता रहा है, यानी कि ग्रुप बना रहा है। विस्मयादिक, यानी कि भावनाओं को प्रकट कर रहा है। संबंध बोधक, यहाँ पर संबंध बता रहा है कि कोई कहाँ पे किसके है ना। तो संबंध बोधक, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो घूमना सुबह अच्छा है, बिल्कुल अच्छी बात है। वाक्य क्या बनेगा? ऑप्शन के साथ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है, घूमना अच्छा है सुबह, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही है, अच्छी बात है। घूमना सुबह है अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छी है आपकी। तो सुबह अच्छा है घूमना, बिल्कुल जी अच्छा है घूमना। सुबह घूमना अच्छा है। जैसे कि हमने सारे क्वेश्चन वाक्यों को पढ़ा तो हमें क्लियर हुआ कि ऑप्शन नंबर डी बहुत अच्छी तरह से क्लियर शब्दों में है और व्यवस्थित तरीके से है। सुबह घूमना अच्छा है, तो सही वाक्य होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में 4 विकल्प दिए गए हैं, वो उसमें सही विकल्प का चयन करते हुए नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? तो मात्राओं के बारे में आपने जाना होगा, एक होता है और इस तरह से 2 होता है, यानी कि इसे गुरु बोलते हैं। ये साधारण है, ये गुरु है। करते अभिषेक पयोध हैं, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सैगुण मूर्ति सर्वेश की। हम जब मोस्टली इस तरह के सेंटेंस आते हैं और उनमें हमें मात्राएं पढ़नी होती हैं तो खास सभी की खास बात होती है कुछ ना कुछ, और इसकी क्या वो खास बात है? करते हैं अभिषेक, तो 1 2 3, अभी 3 हो गई, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक मात्रा की 13, तो यहाँ पर 13 मात्राएं हो गई। इसी तरह से नीचे वाले में होंगी। और हाँ, तो इसी के साथ क्वेश्चन है अपना, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा अपना पुल्लिंग में जब हम इस तरह के शब्द आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें वाक्यों में प्रयोग करके देखते हैं इन्हें। जैसे उन्नति है, उन्नति होती है, बिल्कुल पुल्लिंग शब्द है, इनका स्त्रीलिंग हो गया ये। वृद्धि होती है, पेड़ में वृद्धि होती है, ये भी स्त्रीलिंग हो गया। विकास होता है ना, देश का विकास होता है, तो ये पुल्लिंग शब्द है, प्रोनाउंसिएट करने से पता लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही जवाब हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा शब्द खल का पर्यायवाची नहीं है? खलकामी, यानी कि गलत काम करने वाला, पर्यायवाची नहीं है। जो कुटिल होता है गलत शब्द के लिए, धूर्त, वो भी गलत नेगेटिव वर्ड है। अधम भी। तो जो पूर्जा है ना, वो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो इसका पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट आता है, चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय यानी कि बाद में जोड़ा गया, चतुराई, आई, चतुर प्लस आई, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही जवाब हो जाएगा, आई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव नहीं है? तद्भव होते हैं हिंदी वाले शब्द और तत्सम होते हैं संस्कृत वाले। नहीं है पूछा है इसने। चना, चकवा, चमार, चंद्र। चंद्र शब्द हम मोस्टली संस्कृत में यूज़ करते हैं, यानी कि तद्भव हो गया, तत्सम हो गया ये शब्द, तो तद्भव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, रसोई घर में कौन सा समास है? ठीक है, रसोई के लिए घर, रसोई वाला घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर बोलेंगे बस। दिगु, अव्ययी, बहुब्री, तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास होगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग है,
तो इस तरह के वाक्यों को हम मोस्टली क्या है वाक्यों में यूज़ करेंगे शब्दों को। प्लेट टूट गई, बिल्कुल जी स्त्रीलिंग है। पायल बज रही है, यानी कि स्त्रीलिंग है। तलवार टूट गई, है ना, यह तलवार, इस तरह के शब्द बोलेंगे तो ये भी स्त्रीलिंग है। कैमरा चल रहा है ना, कैमरा से काम किया, तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये पुल्लिंग शब्द है कैमरा। निम्नलिखित में रेखांकित शब्दों के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। सामान्य की जगह पर हमें कोई शब्द इस्तेमाल करना है। सही जवाब हो जाएगा हमारा साहित्यिक ज्ञान होना चाहिए, सामाजिक ज्ञान, लौकिक ज्ञान, व्यावहारिक ज्ञान। व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए, व्यावहारिक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है। संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है, तो पहले हम इस पूरे जो 4 सेंटेंस दिए गए इन्हें पढ़ेंगे। रघुवीर मेरा अग्रज भाई है, रघुवीर मेरा अग्रज बड़ा भाई है, रघुवीर मेरा अग्रज छोटा भाई है, रघुवीर मेरा अग्रज है। अग्रज का मतलब ही होता है छोटा भाई, है ना, तो अग्रज है, तो अग्रज का मतलब बड़ा भाई होता है, सॉरी, और छोटे का होता है अनुज। तो अग्रज है यानी कि बड़ा भाई है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आता है, यहाँ पर पूछा गया है, ऊँट के मुंह में पान भरना, अंडरलाइन किया गया है, और कहा गया है रेखांकित, यानी कि अंडरलाइन कोई बोला है इन्होंने, रेखांकित वाक्य के स्थान पर शुद्ध वाक्यांश होगा। नमक पानी धनिया जीरा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, जीरा। हमने हमेशा ही पढ़ा है ऊँट के मुंह में जीरा, है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ बहुत मदद करेगा। नेक्स्ट है, यह ताले की चाबी है, रेखांकित शब्द में कारक बताइए कौन सा है। ताले की चाबी होना, है ना, संबंध दिखा रहा है, वैसे भी पता लग रहा है, अपादान से यानी कि अलग होना, कारक करण दिखा रहा है, कर्ता दिखा रहा है, नहीं संबंध दिखा रहा है, ताले की चाबी। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ सही जवाब हो जाएगा, बहुत सुंदर। निम्नलिखित में दिए गए कौन से शब्द पुल्लिंग हैं, तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, इनको तो वाक्य में प्रयोग करना पड़ेगा। भवदिया, ये तो बोलने से ही लग रहा है। साध्वी, साध्वी भी स्त्रीलिंग है। डिबिया जल रही है, ये भी स्त्रीलिंग है। संचालक है, यह कार्य का संचालक है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यह पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देसिल अवड़ा बारना सब जनन मिठा तय तेसन जपाऊ अवट्ठा, यह किसका प्रसिद्ध कथन है, तो ये जो विद्यापति हैं उनका प्रसिद्ध कथन है, जिनमें उन्होंने कहा है कि देसिल बैना सब जन मिठा ते तेसन जपाऊ अवट्ठा। तो इस तरह का जो वाक्य है वह विद्यापति जी के लिए फेमस है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित किया गया है। शब्द का पर्यायवाची नहीं है। हाथी, हाथी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। मदमस्त हाथी अपने ही धुन में चलते हैं, तो कुंजर, हाथ, हस्ती, गज। गज शब्द भी हम हाथी के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुंजर भी, हस्ती भी, लेकिन हाथ का नहीं करते हैं, पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही जवाब हो जाएगा, नहीं शब्द के लिए। यह ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न वाक्यांश में से सार्थक शब्द सही विकल्प चुनें। जिसकी कोई सीमा न हो, सीमांत, असीम, सीमित, ससीम, असीम, यानी कि जिसकी कोई सीमा ना हो। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वाक्य का चयन करना है। निराशा की किरण छाई हुई है। निराशा की कैसे किरण छा जाएगी भाई, किरण का मतलब तो पॉजिटिव होता है। निराशा के बादल छाए हुए हैं, हाँ ऐसा कह सकते हैं। निराशा का प्रकाश छाया हुआ है, निराशा का उजाला छाया हुआ है, तो हम मोस्टली यूज करते हैं निराशा के बादल छाए हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान से प्रदान किया गया, और ऐसा हुआ है कि इन्होंने जो मुंशी प्रेमचंद हैं उनकी कहानियों के काल के क्रम हिसाब से अध्ययन किया। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा, कमल किशोर गोयन का।
कमल किशोर गोयनका को यह व्यास सम्मान पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है नाक का बाल होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नाक का बाल होना, देखो वैसे तो बुरा सा लगता है देखने में, बोलने में, अगर कोई नाक में उंगली दे, बालों को पकड़े नाक के, लेकिन इसका मीनिंग बड़ा पॉजिटिव निकाला है, पता नहीं जाने क्यों। अधिक प्रिय होना, जिसने भी निकाला है क्या सोच के निकाला है वो जाने, लेकिन देखा जाए व्यवहारिक, अगर कोई नाक का बाल खींच रहा है तो अच्छा नहीं लगता है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन के नंबरों से ज़्यादा मायना रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता है? गाय की विशेषता है, दूध की है, देने की है, इनमें से कोई नहीं। दूध की, अधिक क्या दे रही है? दूध ही तो दे रही है वो। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा। विशेषता की बात विशेषण की बात पूछी गई, दूध की विशेषता बता रहा है। दूध क्या था देती है? कम देती है, ज़्यादा देती है, तो दूध की विशेषता है। पथ के साथी किस विधा की रचना है? तो पथ के साथी जो है वह रेखा चित्र की रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए और ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी और नई प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप अपना विशेष ध्यान करें। नमस्कार साथियों।